पुत्री, प्रेत पुत्री, द गोस्ट डॉटर। अंजलि को पुरानी चीजों से लगाव था। एक तंग अंधेरी गली में उसे अजीबो-गरीब कलाकृतियां नामक एक दुकान मिली। अंदर धूल और अजीब महक थी। दुकान के कोने में मखमली कपड़ों में लिपटी एक गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें बड़ी कांच जैसी थीं, जो अंजलि को एक पल के लिए डरा गईं। फिर उस गुड़िया ने अंजलि को अपनी ओर खींच लिया, एक भयानक सुंदरता। ये गुड़िया कई सौ साल पुरानी है, दुकानदार ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसकी आवाज़ सूखी पत्तियों जैसी थी। पर यह थोड़ी जिद्दी है। इसे घर ले जाने से पहले सोच लेना। अंजलि ने कीमत चुकाई और गुड़िया को अपनी गोद में रख लिया। अंजलि ने गुड़िया को अपने नए अपार्टमेंट में सजाया। कमरे में आते ही उसे हमेशा एक असहज ठंडक महसूस होती थी, जो खासकर गुड़िया के पास केंद्रित थी। देर रात उसे लगता जैसे कोई उसकी सांसों को सुन रहा हो। एक रात अंजलि की नींद अचानक टूटी। शायद दरवाज़ा खुला रह गया था। उसने करवट ली और देखा, वो गुड़िया जिसे उसने दीवार की तरफ मुंह करके रखा था, अब सीधे उसकी ओर घूर रही थी। रोहन, मुझे सचमुच डर लग रहा है। चीजें हिल रही हैं। वो खुद से पलट गई थी। अंजलि ने अगली सुबह अपने दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन थोड़ा हंसा। अंजलि, शायद ज्यादा काम का बोझ है। क्या वह गुड़िया इतनी बड़ी समस्या है? रोहन शाम को आया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे लगा जैसे हवा अचानक भारी और नम हो गई हो। कमरे के बीचों बीच गुड़िया बैठी थी। रोहन ने उसे देखा और महसूस किया कि ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है। रोहन ने मजाक में गुड़िया को छुआ। सिर्फ लकड़ी और कपड़ा, उसने कहा। तभी एक तेज और डरावनी खड़खड़ाहट के साथ रसोई की खिड़की का कांच चूर चूर हो गया। कमरे में कोई हवा का झोंका नहीं था। रोहन ने गुड़िया की उत्पत्ति खोजी। वो गूगल पर डरावनी कहानियां पढ़ने लगा। पिशाच गुड़िया की लोक कथाएं नामक एक पुराने लेख में लिखा था, यह गुड़िया, जिसे प्रेत पुत्री कहते हैं, जिसे भी छूती है, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसका शिकार बन जाती है। हमें इसे जलाना होगा अभी, अंजलि ने फैसला किया। उसने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां गुड़िया की मखमली पोशाक से टकराईं, उसे लगा जैसे उसने जलते हुए अंगारे को छू लिया हो। गुड़िया अचानक फर्श पर गिर पड़ी। उस निर्जीव लकड़ी से एक पतली खींची हुई आवाज़ निकली। आवाज़ हिंदी या किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं थी, बल्कि एक भयानक अटूट फुसफुसाहट थी, जो सीधे अंजलि के दिमाग में उतर गई। जब रोहन कमरे में भागा, गुड़िया जा चुकी थी, लेकिन जहां वो गिरी थी, वहां जमीन पर काले दाग थे। अगले दिन अंजलि को ठंडक या डर नहीं लगा। वो शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। और रोहन को लगा कि गुड़िया अब सिर्फ एक जगह पर नहीं थी।